आज कुछ विशेष दिन है, बहुत पवित्र दिन है, क्या है कौन बताएगा? और कोई? आज क्या है विशेष दिन, बहुत पवित्र दिन है, क्या है आज? क्या है आज कोई विशेष दिन बताइए। लोचन दास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। श्री लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। क्या समझ गए? क्या बताओ, क्या कौन बताएगा? इन्होंने बताया, कौन बताएगा? हाँ बोलो, तिरुभाव जोर से बोलो। ये लैंग्वेज समझ में आ रही, बोलनी बारी है, लैंग्वेज समझ में कभी सुना नहीं ना। कौन बताएगा? आप बताओ, आज क्या विशेष दिन है? हाँ फिर से बताओ, फिर से बताओ क्या है? लोचन दास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। लोचन दास ठाकुर तिरुभाव दिवस है। लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है ना? आज लोचन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। आज बहुत पवित्र दिन है। उनका जो जीवन चरित्र है बहुत पवित्र है, उसको हम सुने, है ना? तो यहाँ सुनोगे तो कान पवित्र होंगे, है ना? और अगर चले जाओगे नहीं सुनोगे तो जो है आपका ही काम है। अगर सुनोगे तो कान पवित्र होंगे, है ना? तो सुनो, हम 9 बजे तक चर्चा करेंगे। अगर 9 बजे तक अगर बैठोगे सुनोगे तो आपकी जो है विशेष इसमें लाभ होगा, है ना? तो लोचन दास ठाकुर है, इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है कार्य किया है, एक ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा? ग्रंथ लिखा है। लोचन दास ठाकुर ने बहुत बड़ा कार्य किया है, एक ग्रंथ लिखा है। और उस ग्रंथ का क्या नाम है? कौन बताएगा? उस ग्रंथ का क्या नाम? किसी को नहीं पता? श्री चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल। क्या नाम है? चैतन्य मंगल। उस ग्रंथ का नाम है चैतन्य मंगल, है ना? विशेष ग्रंथ, बहुत विशेष ग्रंथ, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर उन्होंने लिखा है। ये ग्रंथ बहुत ही विशेष है, बहुत दिव्य है। भगवान चैतन्य की लीलाओं का जो है विशेष वर्णन उसमें मिलता है। तो हम सुनेंगे इनके बारे में, इनका जो जीवन चरित्र है। हाँ, इनका जो जन्म हुआ था वो कुग्राम में हुआ था। कौन सा गांव? कुग्राम। इनका जन्म था कुग्राम में और जिला था वर्धमान। कौन सा जिला था? वर्धमान जिले के कुग्राम में इनका जन्म था। और इनके माता पिता, इनके जो माता पिता थे उनकी एकमात्र संतान, माता पिता की एकमात्र संतान, तो फिर और ज़्यादा स्नेह मिलता ना माता पिता का, तो बहुत स्नेह मिला, है ना? और इनका ननिहाल भी इसी गांव में था। ननिहाल का मतलब क्या होता है? नाना नानी भी उसी गांव में रहते थे, है ना? तो नाना नानी का भी जो है विशेष स्नेह मिला इनको, है ना? और पूरा जीवन जो है हंसने खेलने में बीता। नाना नानी भी जो है यही सोचते थे कि इस बच्चे को कोई दुख ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, बहुत प्यार में जो भी मतलब इनकी इच्छा हो वो सब इच्छा पूरी करें, है ना? लालन पालन बहुत ध्यानपूर्वक इनका जो है हो रहा था। हाँ, लेकिन फिर भी चूँकि ये जन्म से ही क्या थे? भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इनका मन जो है विषय भोगों में नहीं लगता। जैसे सामान्य बच्चे होते हैं तो खेलने में उनकी बड़ी आसक्ति होती है, या खाने पीने में बहुत आसक्ति होती है, या फिर सोते हैं तो सोते रहते हैं। लेकिन इनका ना तो खाने पीने में आसक्ति, ना सोते ज़्यादा, है ना? न खेल कूद में आसक्ति। क्यों? क्योंकि जन्म से ही क्या है? भक्त हैं। जन्म से ही भक्त थे, इसलिए शांत स्वभाव के थे, हैं? कहीं लड़ाई झगड़ा, रोना मचलना, ये खाना है वो खाना है ना? कभी गुस्सा दिखाया, ये फेंक दिया वो फेंक दिया, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, कुछ नहीं।
कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीकने पास हैं। मतलब कोई पेड़ जो है अगर बड़ा विशेष होता है तो शुरू में ही उसके चिकने पत्ते होते हैं, ये पता चले भाई आगे चल करके विशेष पेड़ होगा। पेड़ की पहचान तो होती है फल से। ये तो शुरू में छोटा जब पौधा होता है तो कैसे पता कि भाई ये इसके बहुत बढ़िया फल होंगे, तो उसके चिकने पत्ते देखने से पता चलता है कि ये जो है आगे चल कर के बहुत बढ़िया जो है फल देगा। उसी प्रकार से इनका जो आगे जो है ये कितना बड़ा काम करने वाले हैं, ऐसा ग्रंथ लिखने वाले हैं, चैतन्य मंगल जैसा ग्रंथ लिखने वाले हैं जो कि किसी ने नहीं लिखा। ऐसा ग्रंथ लिखा इन्होंने, किसी ने नहीं लिखा, बहुत बड़ा काम है ना। तो बचपन से ही इनका स्वभाव जो है बड़ा शांत रहता था, है ना। हालांकि इनके नाना नानी हमेशा यही सोचते थे कि इसको बढ़िया खिलाएं, बढ़िया पिलाएं, बढ़िया सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी कि मतलब क्या बढ़िया है क्या घटिया है, जो मिल जाए उसको खा लें। अपना बड़े शांत रहते। तो बालक जो है बिल्कुल स्वभाव से बिल्कुल शांत रहता था, है ना। और खेलने में जब बच्चों के साथ ये खेलते थे, छोटे से बच्चे खेलते थे तो क्या करते थे, मिट्टी के महल बनाते और फिर उनको जो है बिगाड़ देते और कहते कि ये संसार भी ऐसा है, आज है और कल नहीं है। छोटे से बच्चों को भी जो है शिक्षा देते हैं कि संसार अनित्य है। तो जो मिट्टी के घरों से बच्चे बनाते हैं ना, मिट्टी के घर बनाते हैं तो बनाते थे और फिर बिगाड़ देते थे और कहते थे संसार भी इसी प्रकार का। तो इतना बड़ा ज्ञान जो है ये बचपन में ही बच्चों को जो है सिखाते थे, है ना। और लोचन दास ने बहुत मना किया, माता पिता ने विवाह 11 साल की अवस्था में कर दिया, 11 साल की अवस्था में कर दिया। तो इनका तो कोई है ही नहीं, मतलब विषय भोगों में आसक्ति नहीं, है ना। तो ये विरक्त रहना चाहिए, विरक्त स्वभाव इनका, विरक्ति उनके स्वभाव में थी, है ना। लेकिन 11 साल की अवस्था में माता पिता ने विवाह कर दिया, तो विवाह कर दिया तो उनको जो है इससे कुछ वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा कि विवाह हो गया तो विवाह से उनको कुछ क्या सुख मिलने वाला है, कोई उसमें विवाह की जो है मतलब लालसा नहीं थी, है ना। और जो कन्या थी लक्ष्मी के समान रूप गुण संपन्न, कितनी छोटी अवस्था में विवाह हुआ, वो कन्या भी जो है लक्ष्मी के समान रूप गुण में संपन्न थी। और लेकिन लोचन दास का मन जो है बिल्कुल नहीं लगता, जरा भी नहीं लगता, है ना। तो श्रीखंड एक जो है बड़ा ही पवित्र स्थान है वहाँ। तो श्रीखंड में जो है चैतन्य महाप्रभु के भक्त नरहरि सरकार रहते थे। कौन थे? नरहरि सरकार। कौन? नरहरि सरकार। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े भक्त थे, नरहरि सरकार, है ना। तो श्रीखंड में रहते थे, है ना। तो उनमें क्या था, बहुत बड़ा गुण था। एक तो भक्ति भी थी और दूसरा शास्त्रों का ज्ञान भी था। वैसे भक्ति अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, लेकिन उसमें शास्त्रों का ज्ञान अगर हो तो और भी बड़ी बात हो जाती है ना। बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, भक्ति के साथ अगर शास्त्रों का ज्ञान हो तो क्या हो जाता है, जैसे कि एक की संख्या में आप 0 अगर बना दोगे तो क्या हो जाएगा, 10, 1 से 10 हो जाएगा। और 2 0 अगर बना दो तो 100 हो जाएगा, एक और 0 बना दो तो 1000 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से भक्ति के साथ अगर शास्त्रों का ज्ञान हो तो फिर उसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है। भक्ति 1 की संख्या है, और 1 की संख्या में अगर शास्त्रों का ज्ञान हो, कितने शास्त्रों का ज्ञान, 3 शास्त्रों का ज्ञान, तो 3 0 बना दो, 1 के बाद तो 1000 हो गया। अगर 1 ना हो तो आप जितने भी 0 बनाओ सब 0 है। इसी शास्त्रों का ज्ञान सब जो है 0 है अगर भक्ति ना हो। लेकिन भक्ति हो और उसके ऊपर शास्त्रों का ज्ञान हो
तो फिर 1 के बाद 0 0 0 कितनी बड़ी संख्या। तो नरहरि सरकार जो है क्या थे, वो भक्ति उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु की भक्ति थी और साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान था, है ना। तो बहुत इसका जो है फिर महत्व बढ़ जाता है ना। तो ये जो है नरहरि सरकार के पास ये हैं चले जाते हैं और उनके ही साथ रहते हैं, नरहरि सरकार के साथ ही रहते हैं, है ना। तो फिर उनसे दीक्षा ले ली, उनके शिष्य बन गए, है ना। बड़ा सौभाग्य। नरहरि सरकार से दीक्षा भी ले ली, उनके शिष्य बन गए और वहीं पर ही रहने लगे, है ना। इनका वैराग्य जो है फिर क्या हो गया, उस विरक्ति से श्री कृष्ण में अनुरक्ति और ज़्यादा आसक्ति हो गई, कृष्ण में आसक्ति हो गई, है ना। तो संसार में आसक्ति होती है तो निंदा की बात है, और वही आसक्ति कृष्ण में अगर हो जाए तो प्रशंसा की बात। तो कृष्ण में आसक्ति इनकी जो है फिर बहुत बढ़ गई, है ना। नरहरि सरकार के ढंग से संगति से इनकी कृष्ण में भक्ति बहुत बढ़ गई और फिर संसार की आसक्ति जो थोड़ी बहुत थी वो सब चली गई, है ना। अब जो है भगवान के प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि ना तो माता पिता को याद करते हैं, ना पत्नी को याद करते हैं, ना गांव इनको याद आता है, ना घर याद आता है, ना अगर कुछ भी याद नहीं आता, सब भूल गए कृष्ण की भक्ति। नरहरि सरकार ठाकुर की कृपा से इनको कृष्ण की भक्ति ऐसी प्राप्त हुई कि अब इनको ना माता पिता की याद आती है। नहीं तो होता क्या है, लोग जाते हैं अपना घर छोड़ करके तो घर की याद आती है, घर जाएं वापस जाएं, कब छुट्टी मिलेगी घर जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन इनको तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम जैसे मिला तो फिर अब जो है इनको घर की याद ही नहीं आती, ना माता पिता की याद आती है। ऐसे जो है मतलब ये सब कुछ भूल गए। माता पिता को भी आनंद हुआ कि उनका लड़का नरहरि जैसे पंडित का शिष्य बन गया, तो माता पिता बड़े संतुष्ट हैं। अब माता पिता की एकमात्र संतान, लेकिन माता पिता भी कितने महान हैं। अब वो सोचते हैं कि हमारा लड़का जो है नरहरि सरकार की संगति में है तो उसका जो है जीवन पवित्र हो गया, है ना। तो अपने का जो है वो धन्य मानते हैं कि हमारा पुत्र जो है नरहरि सरकार ठाकुर की संगति में भक्ति कर रहा है ना। तो माता पिता भी बहुत बिरले होते हैं ऐसे जो सोचें। इन तो क्या होता है, कोई बच्चा जो है अगर इस्कॉन में आ जाता है तो माता पिता जो है फिर बड़े दुखी होते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमें छोड़ के जो है इस्कॉन में चला गया, भक्त बन गया। लेकिन कोई माता पिता भी ऐसे खुश हो जाते हैं। अब देखो एकमात्र पुत्र है, अपने माता पिता का एकमात्र संतान, और वो जो है नरहरि सरकार ठाकुर की संगति में आके भक्त बन गए तो माता पिता जो है संतुष्ट है। कितनी बड़ी बात है। ऐसे माता पिता भी जो है बहुत कम होते हैं, है ना। अब परंतु लोचन दास की पत्नी पूर्ण युवती हो गई तो अब उन्हें घर लाना चाहते। अब वो माता पिता को क्या लगता है कि हमारा लड़का उनके साथ है, नरहरि सरकार के साथ है तो अच्छी बात है, भक्ति कर रहा है। लेकिन अब जो बहू है वो युवती हो गई है तो उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हमारा पुत्र घर में आए। तो ये जो है एक उचित विचार था। माता पिता सोचते हैं कि क्योंकि 11 साल में शादी हो गई थी तो 11 साल के बाद जो है अब जो है जो कन्या थी वो युवती हो गई, तो माता पिता को जो है लगता है इनकी स्त्री इनके वियोग में दिन रात आंसू बहाया करती थी। तो वो जो पत्नी है वो युवती हो गई और अपने पति की याद में आंसू बहाती है ना। लेकिन ये जो है आना नहीं चाहती, ये वहीं पर है इनको जो है नरहरि सरकार ठाकुर की इनके पिता कमलाकर जी ने सब हाल नरहरि जी को सुनाया। तो पिता ने क्या किया, नरहरि सरकार को बताया कि अब बताओ क्या करें, आप ही निर्णय करो, क्योंकि इनकी पत्नी जो है घर में अभी क्या है युवती हो गई है। तो अब आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही हम करेंगे, है ना। तो नरहरि सरकार ठाकुर से उन्होंने सब कुछ बताया और जब नरहरि सरकार ने आज्ञा दी कि अपनी पत्नी को लाने के लिए आमोदपुर ग्राम में आप जाओ, अपनी ससुराल में जाओ, पत्नी ससुराल में है। तो नरहरि सरकार ठाकुर ने आज्ञा दी इनको लोचन दास को, क्या आज्ञा दी कि
अपने ससुराल में जाकर के अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर में जाओ और वहीं रहो। अब बड़ा इनको जो है मतलब लग रहा था कि गुरुदेव जो है मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, इन गुरु की आज्ञा थी। लेकिन वो चाहते थे, वो क्या चाहते थे? विरक्त रहना चाहते थे, संसार के भोगों से विरक्त रहना चाहते थे। लेकिन गुरु ने आज्ञा दे दी है, तो अब पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाना पड़ेगा, फिर ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर घर जाना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, है ना। अब मन में जो है दोनों बातें हैं, दुविधा है। गुरु की आज्ञा का पालन करना है और दूसरी उनकी इच्छा क्या है कि पत्नी का जो है हमें मतलब कोई भोग नहीं करना, पत्नी को नहीं भोगना, है ना। तब क्या हुआ? आमोदपुर ग्राम ससुराल में गए तो गांव में भूल गए, अपने ससुराल का घर याद नहीं आ रहा है। 11 साल में उनकी शादी हुई थी तो गए थे, और अब जो है कई साल हो गए, तो अब जो है गांव में जो है वो ससुराल का कैसे याद रहेगा, कौन याद करेगा? तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा ससुराल। तो गांव में घुसते ही एक सुंदर युवती मिली, उन्होंने बड़े विनीत भाव से पूछा, माता जी उनका घर कहाँ है? अपने ससुर का नाम लिया, उनका घर कहाँ है ना। तो युवती एक बार इनकी ओर देख करके अंगुली के इशारे से इन्हें रास्ता दिखा करके अपने रास्ते चली गई। उसने इशारा कर दिया और अपने रास्ते चली गई, है ना। अब लोचन दास अपने ससुराल पहुँचे, स्वागत सत्कार, बहुत स्वागत सत्कार हुआ, है ना, कि मतलब कितने सालों के बाद दामाद आया है ना। तो बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और स्नान भोजन हुआ। जब अपनी पत्नी से मिले तो क्या देखा कि इन्होंने जिससे माता जी कह करके संबोधित किया था वही इनकी पत्नी थी। माता जी कह के संबोधित किया, ये भगवान की ऐसी व्यवस्था थी, भगवान की ऐसी व्यवस्था थी। अब जिसको एक बार माता जी बोल दिया, आप उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। इतने में है, इतना पवित्र जीवन था, इतना पवित्र जीवन था कि अगर मुंह से किसी स्त्री के लिए माता जी शब्द निकल गया तो उसको पत्नी के साथ पत्नी की तरह नहीं रखेगी, है ना। तो क्या हुआ कि ये भगवान की व्यवस्था थी, भगवान की व्यवस्था थी कि गुरु की आज्ञा का भी पालन हो और इनकी भी इच्छा पूरी हो। तो पत्नी को साथ में रखें लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो इतना जो है मतलब इनका जो है मतलब विरक्त थे कि पत्नी के साथ रहते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं। और पत्नी ने भी पूरा साथ दिया कि वो भी कम नहीं थी भक्ति में। तो भक्ति में इतना जो है आगे बढ़ी हुई पत्नी है, तो पत्नी को भी जो है कोई शिकायत नहीं, वो भी संतुष्ट इनकी भक्ति से, उनकी पत्नी भी संतुष्ट है। तो पूरा जीवन जो है इन्होंने क्या ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी है। तो क्या हुआ कि उस समय जब देखा अपनी पत्नी को कि मैंने इसको माता जी कहा, तो वो भी जो है अब बड़ी संकुचित हो गई, उनकी पत्नी भी संकुचित हो गई कि इन्होंने मुझे अब माता जी कहा है तो अब कैसे हैं मैं इनकी पत्नी बन सकती हूँ, संकुचित हो गई। तो इस प्रकार से जो है रात भर दोनों आंसू बहाते रहे, रात भर दोनों आंसू बहाते रहे, है ना। क्यों आंसू बहाते रहे कि जो समाज में इनको विवाहित किया गया, एक दूसरे से विवाहित किया गया, अब कैसे हम जो है एक दूसरे के साथ पति पत्नी का संबंध बना सकते हैं। तो इस प्रकार से रात भर दोनों आंसू बहाते रहे। और फिर पत्नी ने गदगद वाणी में कहा कि हे स्वामी, मेरे तो आप ही आराध्य हैं, मैं भोगों की भूखी नहीं हूँ, परंतु मैं ये भी नहीं चाहती कि आपने जिसको एक बार माता कह दिया उसके साथ पत्नी का व्यवहार करो, किंतु मुझे अपनी सेवा का अधिकार आप दीजिए और अपने से अलग मत कीजिए। पत्नी ने क्या कहा कि मुझे अपनी सेवा में रखो, लेकिन आप मुझसे अलग से अलग, मुझे अलग मत करो, मुझे अपनी सेवा में रखो। तो पत्नी ने कहा, है ना। तो फिर
पिता माता की मृत्यु के बाद लोचन दास अपनी सारी धन दौलत गरीबों को बांटकर गांव के बाहर एक पर्ण कुटी बनाकर अपनी सती पत्नी के साथ भजन करने लगे। जब माता पिता नहीं रहे, अकेले पुत्र थे माता पिता के, जब माता पिता नहीं रहे तो फिर इन्होंने अपनी पूरी धन दौलत वैष्णवों साधुओं को जो है दान कर दी, पूरी धन दौलत दान कर दिया, है ना। देखो मतलब कुछ भी अच्छा खाना, अच्छा रहना नहीं, एक कुटिया बनाई, अच्छा मकान था, अच्छा मकान भी जो है सब साधु संतों की सेवा में दान कर दिया, है ना। पैसा जितना था सब दान कर दिया, साधु संतों की सेवा में दान कर दिया, और गांव के बाहर एक कुटिया बना के रहने लगे। कुछ भी नहीं है, पैसा है नहीं है और अच्छा मकान भी नहीं है, एक कुटिया बना करके रहने लगे, बिल्कुल विरक्त है ना। और पत्नी भी जो है बिल्कुल सती पत्नी थी, उसको भी नहीं चाहिए कि अच्छा कपड़ा और अच्छे गहने, है ना, घर मकान, है ना। तो पत्नी की सब ये आवश्यकताएं होती हैं कि अच्छा जो है कपड़ा मिले, अच्छा जो है गहने मिलें और घर मकान मिले और बच्चे चाहिए, है ना। तो कई मांगें होती हैं, लेकिन उनकी पत्नी की कोई मांग नहीं, बस केवल इनकी सेवा में वो रहेगी और रूखा सूखा जो कुछ भी है मिलेगा वही खाएगी और अपने पति की सेवा में रहेगी। तो पत्नी जो है इस प्रकार से इनके साथ रही, है ना। इन्होंने फिर चैतन्य मंगल नामक महाकाव्य की रचना की। लोचन दास चैतन्य मंगल का गान करते और सती पत्नी पास बैठी एकाग्र मन से आंसू बहाती रहती है। भगवान की कथा, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनती थी। ये चैतन्य महाप्रभु की कथा गाते थे, इन्होंने गीत के रूप में चैतन्य महाप्रभु की कथा लिखी। जब ये गाते थे तो इनकी पत्नी जो है बड़े हर्ष पूर्वक सुनती थी। ऐसी पत्नी जो है मतलब वैकुंठ में ही मिलती है। वैकुंठ में जो लोग जाते हैं तो उनको पत्नी जो है ऐसी मिलती है कि भगवान की कथा जो है वो सुनाते हैं, पत्नी सुनती है, और कोई मतलब शारीरिक संबंध नहीं होता। वैकुंठ का जो है ऐसा जीवन होता है ना। तो वैकुंठ मतलब वो घर वैकुंठ बन गया कि चैतन्य कथा सुनाते थे, वो चैतन्य कथा सुनती थी। इस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी जो है पत्नी के साथ जो है साधन करते हैं, भक्ति का साधन करते हैं। और इन्होंने और भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ का नाम है दुर्लभ सार, दूसरा का नाम है वस्तु तत्व सार, तीसरा ग्रंथ आनंद लतिका, चौथा है प्रार्थना, और पांचवा है चैतन्य प्रेम विलास, और छठा है देह निरूपण, और सातवां है राग लहरी। ये 7 ग्रंथ इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। और सबसे बड़ा ग्रंथ तो है ही है, उसका क्या नाम है? चैतन्य मंगल। तो उनका जो है जीवन चरित्र बहुत दिव्य है। अब चैतन्य मंगल के जो है कई खंड हैं। ये पहला खंड है सूत्र खंड। चैतन्य मंगल के 3 खंड हैं, इसमें सूत्र खंड। तो सूत्र खंड में इन्होंने बहुत ही जो है विशेष बातें बताई हैं, है ना। इसमें क्या बताया है कि भगवान चैतन्य जब अवतार लेते हैं तो पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं। भगवान चैतन्य अपने अवतार की भविष्यवाणी करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं योगे योगे जन्म मोर पृथ्वी रे माजे, साधु परित्राण धर्म राखी भार काजे। भगवान जो है जब अवतार लेने वाले हैं, चैतन्य रूप में अवतार लेने वाले हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि युग युग में मेरा जो जन्म होता है पृथ्वी पर, युग युग में मेरा जन्म पृथ्वी पर होता है। किस लिए होता है? साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए। साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मेरा युग युग में जन्म होता है, भगवान कहते हैं। और धर्म संस्थापन करे ना बुझाई के हो, आधे के बढ़े पाप पर माद से हो। भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, फिर भी कोई मुझे जान नहीं पाता है।
भगवान कहते मैं धर्म की स्थापना करता हूँ फिर भी कोई मुझे नहीं पहचान पाता। अगर भगवान अपने को छिपाएं तो कौन जान सकता है, भगवान कहते हैं। और जब पाप बहुत बढ़ जाते हैं और लोग जो है पाप करने के जब आदी हो जाते हैं तब मैं अवतार लेता हूँ, भगवान कहते हैं, है ना। सत्य युग अधिक त्रेताए बड़े पाप, द्वापरे तहार अधिक ये बड़े संताप। भगवान कहते हैं सतयुग जो है सबसे बढ़िया युग होता है। जब सतयुग होता है तो पाप नहीं होता, लेकिन सतयुग जब बीत जाता है तो त्रेता युग आता है। तो त्रेता में क्या है कि पाप बढ़ जाता है, फिर द्वापर युग में और ज़्यादा पाप बढ़ जाता है ना, जिससे कि मैं बड़ा मुझे बड़ी चिंता होती है। भगवान कहते हैं जब पृथ्वी में जो है पाप बढ़ता है तो मुझे चिंता होती है ना। कलि घोर अंधकार नाही धर्म लेस, करुणा बाड़ी ले देखी सर्वजन क्लेश। और फिर कलयुग में तो और घोर अंधकार हो जाता है, मानी पाप ही पाप का अंधकार बहुत घोर हो जाता है कलयुग में, है ना। तो उसमें फिर धर्म बिल्कुल लेस मात्र नहीं रहता। तो सब लोगों को जो है इतना कष्ट में देख करके मेरे अंदर बड़ी करुणा आती है। भगवान के कलयुग में लोगों को जो है लोगों के कष्टों को देख करके मुझे बड़ी करुणा आती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो अवतार लिया है ये बहुत करुणा का अवतार है। पापियों को देख करके, उनके पापों को देख करके भगवान को बड़ी दया आती है। तो पापियों का उद्धार करने के लिए, पापों को दूर करने के लिए चैतन्य अवतार हुआ। अधर्म विनाश है तो मोर अवतार, बढ़े पुण्य की काज आमार। तो भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार होता है अधर्म का नाश करने के लिए। क्या? अधर्म का नाश करने के लिए मेरा अवतार होता है। और अधर्म का नाश करने के ही लिए मैं भौतिक जगत में अवतरित होता हूँ और दूसरा मेरा कोई कार्य नहीं होता। भगवान जब पृथ्वी में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनके जन्म का कोई दूसरा कारण नहीं होता है ना। न जानी दया उपजल चिते, जन्म लभिबे निज प्रेम प्रकाशिते। तो ऐसा जो है मैंने अपने हृदय में जान करके मेरे चित्त में दया आई है। कलयुग के पापों को देख करके मेरे चित्त में बड़ी दया आई और इस प्रकार से मैंने जो है उनको अपना प्रेम प्रदान करने के लिए अवतार लिया। भगवान कहते हैं मैंने अवतार लिया है अपना प्रेम प्रदान करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है वर्णन किया जाता है प्रेम पुरुषोत्तम। चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है क्या? प्रेम पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण को कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम और श्री राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो तीनों पुरुषोत्तम हैं। श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम और श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम, है ना। तो ये जो है विशेषता है चैतन्य महाप्रभु की कि जन्म लभी वो निज प्रेम प्रकाशित हो। भगवान जो है कहते हैं कि मैं जन्म लूँगा अपना प्रेम देने के लिए। ये मत दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रकाशिया, बुझाए वे लोग धर्म धर्म बेचारिया। तो मैं इन लोगों को, कलयुग के इतने पापी लोग हैं, इन लोगों को मैं क्या दूंगा? दुर्लभ प्रेम भक्ति प्रदान करूंगा। जो प्रेम भक्ति दुर्लभ है, मुक्ति बड़ी दुर्लभ है, लेकिन मुक्ति से भी ज़्यादा दुर्लभ प्रेम भक्ति है ना। तो वो प्रेम भक्ति जो है भगवान जब को बहुत दया आती तब प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। और कलयुग में चैतन्य अवतार जो हुआ वो प्रेम भक्ति देने के लिए हुआ। बल्कि सतयुग में भी मुक्ति देते हैं, त्रेता में मुक्ति देते, द्वापर में मुक्ति देते हैं। कलयुग में वो भगवान प्रेम भक्ति देने के लिए आए। वो प्रेम भक्ति जो मुक्ति से भी ऊपर है, वो देने के लिए आए भगवान ने, है ना। तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि इतनी दुर्लभ प्रेम भक्ति इनको प्रदान करूँगा
और सिखाऊंगा कि असली धर्म क्या है और क्या नहीं है। असली धर्म क्या है? श्री कृष्ण से प्रेम करना। असली धर्म ये है ना। नवद्वीपे जन्म हावे सचिर ओदारे, गंगा रे समीपे जगन्नाथ मिश्र घरे। भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं नवद्वीप में जन्म लूँगा। कहाँ पर? नवद्वीप में जन्म लूँगा और सची रोदरे, सची के गर्भ से जन्म लूँगा। सची माता के गर्भ से मैं जन्म लूँगा। गंगा रे समीपे, गंगा जी के निकट, जगन्नाथ मिश्र का घर, उनके पिता जगन्नाथ मिश्र पिता हैं, सची माता हैं, और गंगा के निकट ही उनका घर है, वहीं पर मैं जन्म लूँगा। भगवान जो है पहले से बताते हैं। अन्य अवतार है अवतार न है, असुर संहार है तो पृथ्वी विजय। तो ये जो अवतार है दूसरे अवतारों की तरह नहीं होगा। दूसरे अवतार जो होते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं भगवान। लेकिन इस अवतार में कुछ विशेष बात है। जितने अवतार हुए पहले तो उनमें जैसा है ऐसा इस अवतार में नहीं है, कुछ विशेष बात है। भगवान कहते हैं, है ना। महाकाय महासुर महास्त्र मोर, महारण संहार करे करो चोर। तो दूसरे अवतारों में क्या होता है? भगवान कहते हैं दूसरे अवतारों में क्या होता है कि बड़े बड़े जो है असुर होते हैं, है ना, तो उनका जो है मैं संहार करता हूँ अपने अस्त्र के द्वारा। ये दूसरे अवतारों में है। इस अवतार में भगवान कहते हैं ये काम मैं नहीं करूँगा। विशेष बात है। दूसरे अवतारों में तो बड़े बड़े असुर होते हैं, बड़े भयानक असुर होते हैं, मैं उनका संहार करता हूँ, है ना। ए वे सर्वजन से हृदय आसुरी, खड्गे अस्त्र छेद न रण की बकरी। परंतु इस कलयुग में तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असुर है, तो फिर मैं कैसे संहार करूं? दूसरे अवतारों में जो है मैं असुरों का संहार करता हूं, क्योंकि साधु भी होते हैं असुर भी होते हैं, तो साधुओं की रक्षा करता हूं, असुरों का संहार करता हूं। कि इस अवतार में मैं जो है संहार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर असुर बैठा है। कलयुग में कलयुग में तो हर व्यक्ति के अंदर असुर बैठा है, तो फिर मैं किसका संहार करूं? तो भगवान कहते हैं इस अवतार में जो है मैं किसी का संहार नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं जो है अपने अस्त्र का जो है प्रयोग नहीं करूंगा। चैतन्य अवतार में भगवान ने अपने अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति, प्रकाश गरीबू आमीने जय प्रेम भक्ति। कलयुग में मैं जो है कौन से अस्त्रों का इस्तेमाल करूंगा? एक तो नाम का अस्त्र, हरिनाम, हरिनाम के अस्त्र के द्वारा उनके पापों को नष्ट करूंगा। ये भी बहुत बड़ा अस्त्र है, नष्ट करता है। लेकिन क्या नष्ट करता है? पापियों को नष्ट नहीं करता, उनके पापों को नष्ट करता है। तो मैं नाम का अस्त्र चलाऊंगा पापियों के पापों को नष्ट करने के लिए। तो एक नाम का अस्त्र है। दूसरा क्या है? अपने दिव्य गुणों का अस्त्र है। चैतन्य महाप्रभु के ऐसे गुण हैं, उनको देख करके ही व्यक्ति जो है पापी भी पवित्र हो जाता है ना। तो एक दिव्य गुण है। फिर संकीर्तन का अस्त्र है। सब लोग भक्त लोग मिल करके कीर्तन करेंगे, तो वो जो है बहुत बड़ा अस्त्र है, वो पापों को नष्ट करेगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे 3 अस्त्र हैं। एक तो नाम अस्त्र है, दूसरा गुण अस्त्र है, तीसरा संकीर्तन अस्त्र है। और इन अस्त्रों के द्वारा मैं अपनी प्रेमा भक्ति प्रकाशित करूँगा। हे मत कली पाप करी बे संहार, सबे चल आगे पाछे न करे विचार। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग के पापों को मैं इस प्रकार से नष्ट करूँगा इस अवतार में। तो आप सभी लोग अपने भगवान संगियों को बोलते हैं कि आप सभी लोग पहले वहाँ चले जाओ और मैं बाद में पहुँचूँगा, आप लोग पहले जाओ। अपने संगियों को कहते हैं। तो भगवान चैतन्य से पहले
जिनका अवतार होता है भगवान के संगियों का, वो कौन होते हैं? उनके माता हैं, उनके पिता हैं, उनके गुरु हैं, जो बड़े लोग होते हैं तो पहले जन्म लेते हैं और भगवान चैतन्य बाद में जन्म लेते हैं ना। हे वे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया अंतर असुर जीवर फैले भय काटिया। तो भगवान कहते हैं कि जो नाम संकीर्तन है यही मेरी तेज तलवार है। नाम संकीर्तन की तेज तलवार के द्वारा उनके हृदय में आसुरी भाव को मैं काट कर फेंकूंगा। ये नाम संकीर्तन की जो तलवार है ये किसी का गला नहीं काटती, हृदय के अंदर जो आसुरी भाव है उसको काट करके बाहर निकाल देती। ये नाम संकीर्तन ऐसी तलवार है। भगवान कहते हैं नाम संकीर्तन की तलवार जो है मैं ऐसी चलाऊंगा कि पापियों के जो अंदर जो पाप की वासना है उनको ही काट करके फेंकूंगा। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाए बे तथाए। और भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार तो भारत में होगा, लेकिन बहुत से पापी लोग जो है अपना धर्म छोड़ करके भारत से बाहर जाएंगे। बहुत से पापी ऐसे भी होंगे अपना धर्म छोड़ करके भारत से बाहर जाएंगे, तो मेरा सेनापति भक्त जो है वो उसी प्रकार विदेशों में भी जाएगा। तो ये संकेत इन प्रभुपाद जी के लिए है ना। तो अपने भगवान कहते हैं कि मैं तो भारत में संकीर्तन आंदोलन फैलाऊंगा, लेकिन बहुत से पापी ऐसे भी होंगे जो भारत छोड़ करके दूर देश में चले जाएंगे। तो बाद में मेरे बाद में मेरा सेनापति भक्त आएगा। ये सेनापति भक्त चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 में चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था और उनके 500 साल के बाद 1896 में प्रभुपाद का जन्म हुआ। तो 510 साल चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनके 510 साल के बाद उनके सेनापति भक्त आए। तो प्रभुपाद सेनापति भक्त हैं। हाँ। निज प्रेम भाषा ए ब्रह्मांड सब कबू न राखे बे तू के सो के एक लावा। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है अपना प्रेम जो है प्रकाशित करूँगा पूरे ब्रह्मांड में हैं, और दुख और शोक जो है का एक कण भी नहीं रह पाएगा। दुख सुख सब जो है जड़ से दूर कर दूंगा। भाषाए बे स्थावर जंगम देव गणे सोनी आनंदित कहे ए दास लोचने। और भगवान कहते हैं कि मैं अपने इस प्रेम के द्वारा जितने स्थावर और जंगम हैं और सब देवता हैं उन सबको मैं आनंद विभोर कर दूंगा। अपने प्रेम के द्वारा सब देवताओं को और जितने भी स्थावर जंगम चर जितने जीव हैं सबको आनंद कर दूंगा। चलिला नारद मुनि उठल बीनार ध्वनि पानी पद न चलाए आर। जाई तेना पथ देखे प्रेम जल आँखें झापे टल मल ये न मातु यार। तो नारद जी को भगवान ने जब ऐसी आज्ञा दी कि मैं इस प्रकार अवतार लूँगा, तो नारद जी भगवान की आज्ञा सुन करके अब चल दिए, लेकिन अपने हाथ पैरों को हिला नहीं पा रहे थे और आँखों से अश्रु जो है इतने बह रहे थे कि रास्ता भी नहीं देख पा रहे थे नारद जी। अब चलते चलते आँखों से आंसू बहें तो फिर ठीक से दिखाई नहीं पड़ता रास्ता। तो नारद जी के प्रेम के आंसू इतने बह रहे थे कि रास्ता भी नहीं देख पा रहे थे और फिर कांपने लगे और फिर शराबी की तरह चलते हुए ठोकर खा करके लड़खड़ा गए, है ना। प्रेम के जो है उसमें वो ऐसे मत हो गए, प्रेम में मत हो गए, मतवाले हो गए कि जो है वो गिरने लगे प्रेम के कारण। पद दुई चार जाई पुण्य पड़े से ठाई कृष्ण नाम आधे आधे बोले।
अनेक सकति उठी धरणी धरिया धरिया धरणी कोटी नदी बहे नयनेर जाले। अब नारद जी ने 2-4 कदम उठाए तो फिर से उतने कदम पीछे लौट गए। भावना के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उन्होंने उन्मत्त होकर भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण किया। लाखों बार वे जमीन पर गिरे और फिर प्रयास करके उठ गए और नेत्रों से आंसू की नदियां बह रही हैं। केवल इस बात से कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा तो इतना आनंद हो रहा है कि उनके जो है नेत्रों से आंसू की नदियाँ बहने लगी। क्षणे महा उन्माद हुंकार सिंह नाद गोरा रूप हृदय ध्यान बाहे नाही अंतरे ना जाने अपना घरे बाहे नाही अंतरे ना जाने अपना परे सब एक गौर ज्ञान। तो एक क्षण में तो जो है बड़ा उन्माद होता है, मतलब एकदम पागल जैसे हो जाते हैं और एक क्षण में शेर की हुंकार करने लगते हैं, शेर की गर्जना जैसे करने लगते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु चिंतन करने लगे और अब उनको बाहरी ज्ञान नहीं रहा, संसार का बाहरी ज्ञान नहीं रहा, केवल गौर भगवान के ध्यान में मग्न हुए। कोटि रवि तेज ये न अंगिर किरण हे न नारद चलीला अंतरिक्ष उत्तरीला से ही धाम यथा प्रभु बलराम समके लगे सुध दीपे। और जो नारद जी का जो शरीर था वो लाखों सूर्यों के समान तेजस्वी। इस सूचना से कि भगवान चैतन्य का अवतार होगा, नारद जी का जो शरीर है वो लाखों सूर्यों के समान तेजस्वी हो गया। और फिर अंतरिक्ष में जब गए एक ही क्षण में भगवान बलराम के धाम में आ गए। बलराम जी का धाम श्वेत द्वीप कहलाता है। भगवान बलराम के धाम में आ गए। कौन आ गए? नारद जी आ गए। पूरी प्रवेशिया रही चमक के 14 के चाहिए लाखे लाखे हेम कर द्योति वायु बहे मंद मंद दिव्य से कुसुम गंध प्रतिद्वारे लंबे गजमोती। अब बलराम जी के लोक में गए, नारद जी श्वेत द्वीप में गए। तो वहाँ पर जब प्रवेश करते हैं तो लाखों करोड़ों चंद्रमाओं का जो है वो जो है प्रकाश है वहाँ पर, है ना। और फिर देख रहे हैं कि बहुत सुंदर पुष्प हैं, सुगंधित पवन चल रही है और प्रत्येक द्वार हाथियों के मोती से निर्मित है। हाथी के मोती बहुत महंगे होते हैं। हाथी के शरीर में जो है मोती बनते हैं, जब हजारों साल की आयु हो जाती है तो हाथी कुंभ स्थल में वो मोती बनते हैं, है ना। तो हाथी के मोतियों से बने हैं उन दरवाजे श्वेत द्वीप में, जो बलराम जी का स्थान है श्वेत द्वीप में। सत्वगुण सर्वलोक नाही जरा मृत्यु शोक सर्वजन सब कर बंधु जखन जे देखी देती से सब जन मिठी बलदेव मय क्षीर सिंधु। वहाँ श्वेत द्वीप में बलराम जी का जो स्थान है, प्रत्येक व्यक्ति जो है शुद्ध सत्व में है, तीनों गुणों से ऊपर। शुद्ध सत्व का मतलब है कि पूरी तरह से भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है और वहाँ पर कोई दुख नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और मृत्यु नहीं है। और श्वेत द्वीप स्थान ऐसा है जहाँ पर सभी लोग भगवान के प्रेम में रंगे हैं और वहाँ पर मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और दुख नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति को देखा बहुत सुंदर, हर व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है और भगवान बलराम के समान तेजस्वी है। देखिया नारद मुनि धन्य धन्य माने गणी धन्य धन्य अपना के माने त्रिजगत नाथ स्वामी देखी बे नयने आमी कांदिया पड़े वे चराने।
अब नारद जी जो है जब देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं, मतलब बड़ा सुंदर वो स्थान है, श्वेतद्वीप का स्थान है, एकटक देख रहे हैं। और फिर सोचने लगे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तीनों लोकों के स्वामी को अब मैं आँखों से देखूँगा, भगवान का दर्शन करूँगा, तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और इस प्रकार से प्रेम में नारद जी रोने लगे। प्रेम में नारद जी जो है रो रहे हैं। सही बल राम राय योगे योगे सहाय, करे कृष्ण करे अवतार, खिलाए वेद खेला अनंत विनोद लीला, करे करे असुर संहार। तो भगवान बलराम जो है युगों युगों में अवतार लेते हैं इस संसार में, और भगवान श्री कृष्ण की सहायता करते हैं। जब श्री कृष्ण आते हैं तो प्रत्येक कल्प में बलराम जी भी आते हैं और कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं। और श्री कृष्ण का अवतार कराते हैं और विविध प्रकार के खेल खेलते हैं, और उनकी लीलाओं का आनंद विशेष रूप से होता है, और असुरों का संहार भी करते हैं बलराम जी। से प्रभु बलराम से प्रभु बलराम निज अंश तीन ठाम, रही करे कृष्ण रे प्रीति, आदि मध्य आर अंत यार अंश अनंत, एके फणाए धरी रहे छीति। तो ये जो बलराम जी हैं तो वे जो है तीनों लोकों में अवतार लेते हैं, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, और वे अपने विस्तार में अपने अनेक फणों में से एक फण पर पृथ्वी को धारण करते हैं। 1000 फण हैं बलराम जी के, जिनमें से एक फण पर पूरी पृथ्वी को धारण करते हैं बलराम जी, है ना। आपन ईश्वर हैया श्वेत द्वीप माझरिया, बेला से करे नाना रंगे, सर्वपरि परिणाम से महाप्रभु ठाम, सेवा करे आप रूप रंगे। तो श्वेत द्वीप में बलराम जी अपनी आनंद पूर्वक लीलाओं का आनंद उठाने वाले भगवान हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाकर के ये जो है भगवान महाप्रभु की सेवा करते हैं बलराम जी। गमने रे काले छत्र, बसिते आसन वस्त्र, सहने रे काले है सैया, प्रलय से बाटे पत्र, महाराणे दिव्य अस्त्र, नाना रूपे कार्य परिचर्या। तो जब महाप्रभु चलते हैं तो बलराम जी छत्र बन जाते हैं, उनकी सेवा में छत्र बन जाते हैं। और जब महाप्रभु बैठते हैं तो बलराम उनके बैठने का आसन बन जाते हैं। इस प्रकार से सेवा करते हैं बलराम जी। और सृष्टि के संहार के समय महाप्रभु जब विश्राम करते हैं, प्रलय के समय जब महाप्रभु विश्राम करते हैं तो बलराम जी जो है बरगद के पत्ते का दोना बन जाते हैं। प्रलय के जल में महाप्रभु एक बालक के रूप में विश्राम करते हैं, तो बलराम जी क्या करते हैं, बरगद के पत्तों का दोना बन जाते हैं, उसमें भगवान महाप्रभु बालक के रूप में शयन करते हैं। और युद्धों के दौरान बलराम दिव्य अस्त्र बन जाते हैं, भगवान का अस्त्र। जब युद्ध करते हैं भगवान तो उनके अस्त्र बन जाते हैं बलराम जी, है ना। तो बलराम जी हर प्रकार से सेवा करते हैं। एक अंश सेवा करे आरे अंश मही धय, हे ने प्रभु बलराम मोरा, त्रिजगत आधिराज देखी बे क्षीरोद माझ, प्रभु आज्ञाकारी बेगोचारा। तो बलराम जी अपने अनेक विस्तारों से भगवान चैतन्य महाप्रभु सेवा करते हैं, और एक विस्तार में पृथ्वी को ऊपर उठाते हैं। पृथ्वी जो है उनके फण के ऊपर टिकी हुई है ना। ऐसे भगवान बलराम हैं। शीघ्र ही मैं तीनों लोकों के स्वामी बलराम जी के दर्शन करूंगा, तब वे क्षीर सागर के बीच में बैठे होंगे और मैं उनका आदेश प्राप्त करूंगा। नारद जी सोच रहे हैं कि बलराम जी का आदेश मैं प्राप्त करूंगा।
ये द्वै प्रभु मात्र ये न राजा महापात्र पृथ्वी पालय एक योक्ति आर्य अतरुद्र वंश से हो आर्य अंशांश अवतार करे बेनछीति। ये दोनों भगवान जो है राजा और मंत्री के समान हैं, यानी बलराम जी मंत्री हैं और चैतन्य महाप्रभु राजा हैं। दोनों भगवान जो है राजा मंत्री के समान हैं, अपनी एक इच्छा से दोनों पृथ्वी की रक्षा करते हैं। शिव जी और उनके विस्तारों के साथ दोनों पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तो नारद इस प्रकार से वह बलराम जी का दर्शन करने जा रहे हैं, तो सोच करके गदगद हो रहे हैं कि अवतार होने वाला है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा और बलराम जी का अवतार नित्यानंद के रूप में होगा। इस प्रकार से नारद जी गदगद हो रहे हैं। तो ऐसा वर्णन जो है इसमें चैतन्य मंगल में है, बहुत दिव्य ग्रंथ है। तो यहाँ मिलता है, बुक शॉप में मिलता है, ले सकते हैं। धन्यवाद। श्रील लोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।